ठीक है, आज हमें क्या करना है, साइनाइड का जल अपघटन कर रहे थे हम। अम्लीय माध्यम में हमने कर लिया था, क्षारीय माध्यम में करना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। ठीक है, इसमें बेस कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड अगर रिएक्शन है ये वाली, तो इसमें सबसे पहले जो अटैक करेगा वो कौन करेगा? बेस करेगा, क्षार करेगा। क्षार क्या होता है? एक तरह से हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH माइनस। तो यहाँ पे क्षार जो है वो किस एटम पे जाके जुड़ेगा? कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इन दोनों में से नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन पे। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं, तो ये OH माइनस अटैक करेगा कार्बन पे। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके ऊपर? N के। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो अगर हमने OH माइनस ले लिया जल में से, ठीक है, तो बाकी क्या बचा? H प्लस। तो यहाँ पे H प्लस जो है वो किस पे जाके अटैक करेगा? H प्लस कहाँ जुड़ेगा? जहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले अटैक किसने किया? हाइड्रोक्सिल आयन ने किया। अब आपको इसके अंदर, बुक के अंदर जितने भी स्टेप लिखे हुए हैं, वो आप एक या दो स्टेप को मर्ज करके भी लिख सकते हो और एक अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहो। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे हमने ये बना लिया हमारा कंपाउंड। ठीक है, हमें करना क्या है कि सबसे पहले जब भी साइनाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो सबसे पहले बनता क्या है? एमाइड। हमें बनाना है एमाइड। तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि सबसे पहले एमाइड बनाना है। एमाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड और उसके साथ में क्या? NH2 सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे ये किस तरह से आएगा कि अगर हम ये H प्लस यहाँ से बाहर निकाल दें, H प्लस को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? इसके डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हमने H प्लस निकाला है, ये H प्लस कहाँ पे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन पे, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हो, एक स्टेप में भी कर सकते हो, कि पहले एक H प्लस निकालो, इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आओ, फिर ये H प्लस जोड़ दो किसके ऊपर? NH के ऊपर, NH2 बना दो। ठीक है, अपने एक ही स्टेप में कर लेते हैं। ये इस तरह से होगा, ये अटैक करेगा इस पे, ये क्या बनाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2, और ये क्या बना हमारा? एमाइड। ठीक है, एक स्टेप की हाइड्रोलिसिस करवाया हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लेके, तो साइनाइड से क्या बना? एमाइड। अब एमाइड से आगे बनेगा एसिड। ठीक है, फिर से क्या होगा? OH माइनस अटैक करेगा। अब ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? ये हमारा फर्स्ट स्टेप मान लो, ये सेकंड स्टेप। अब ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? फिर से कार्बन पे करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन में हमेशा कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये OH माइनस आएगा कहाँ पे? इस पे। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन पे। तो ये आपका स्टेप, ये CO माइनस। ठीक है, यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे OH जुड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा? ये O नेगेटिव है, तो हम पहले पॉसिबिलिटी क्या रखते हैं कि इसको हम बनाए न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो हम यहाँ से NH2 माइनस बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होगा? ये RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया? NH2 माइनस। ठीक है, और ये NH2 माइनस जो है ये क्या करता है? ये वाटर के जो बचा हुआ H प्लस है उसके साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एसिड बन गया।
ठीक है, इस मैकेनिज्म को लिख लो ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, इसीलिए मैं साथ साथ में लिखवा रही हूँ ताकि आपको साथ साथ में जब भी आप लिखते हो तो वो चीज याद रहती है। ठीक है, ऐसे देखने पे ये समझ में आता है, जब लेकिन हम बनाने लगते हैं, रिएक्शन लिखते लगते हैं तो वो कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप होते हैं जब भी हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो एक स्टेप में क्या होता है, साइनाइड से एमाइड बनता है, दूसरे स्टेप में एमाइड से एसिड बनता है। ठीक है, जब साइनाइड से एमाइड बनता है तो उसके 2 मेथड होते हैं, या तो हम एसिडिक मीडियम यूज करें या फिर हम बेसिक मीडियम यूज करें। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम यूज करते हैं तो सबसे पहले साइनाइड पे अटैक करने वाला H+ होता है या प्रोटोन होता है, और अगर हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं तो सबसे पहले साइनाइड पे अटैक करने वाला OH- होता है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग पोजीशन पर अटैक करते हैं, एसिड अलग जगह पे करता है, बेस अलग जगह पे करता है। एसिड में क्या होता है, प्रोटोन का अटैक होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे यानी नाइट्रोजन पे। ठीक है, और अगर OH- है, बेसिक मीडियम है, तो वो नेगेटिवली चार्ज है, किस पे अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो साइनाइड में, कार्बन पर ये अटैक करता है। दोनों के अटैक करने की पोजीशन आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, हो गया ये, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड लिखो, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से, एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एल्किल बेंजीन का मतलब क्या है कि बेंजीन कोई भी, ठीक है, उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी एल्किल ग्रुप। जैसे हमने कल बात की थी कि ये है टोलुइन, टोलुइन का जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। प्रबल ऑक्सीकारक यहाँ पे KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड, यानी ये एल्किल सीरीज का या एल्किल समूह का ऑक्सीडेशन कर देता है और क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोलुइन। ठीक है, ये सिंपल सा है, ये KMnO4 और K2Cr2O7 ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में ले सकते हैं हम। ठीक है, ये तो, और इसके साथ में हम हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ, जब कोई भी बेंजीन के ऊपर एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है यानी मीथेन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब की बार हम क्या कर दें, हम इसकी जगह एथिल बेंजीन कर दें, CH2CH3, यानी ये क्या, टोलुइन नहीं, ये क्या है हमारा इथाइल बेंजीन। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, आपका बेंजोइक एसिड ही बनता है। कार्बन की जो सीरीज है, इसका ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये टूटता है, यानी यानी यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन जो है सिर्फ उसी का ही एसिड बनेगा, बाकी के दोनों जो है वो आपके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और ये जो बाहर निकलते हैं, ये किसकी फॉर्म में निकलते हैं, CO2 की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ठीक है, CO2 और 2H2O, यानी हमने क्या किया, ये CH3 बाहर निकाला है। ठीक है, तो CH3 जो है, इसमें कार्बन का तो बन जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बचे हैं हाइड्रोजन, इसका क्या बन जाता है, एसिड। ठीक है, और यहाँ पे ये CH2 था, एक हाइड्रोजन निकला कहा, किसके साथ, वाटर के साथ।
ठीक है, इथाइल बेंजीन है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इससे भी बेंजोइक एसिड ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं, साथ में इसके हीट कर रहे हैं इसको, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है बहुत आसानी से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बेंजोइक एसिड ही आपका बनता है। जैसे इसी के तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे आइसोप्रोपिल ले लेते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपिल अगर लेते हैं तो क्या बनेगा, एक दो मिनट वेट करो, वो ब्लर नहीं रहेगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये आइसोप्रोपिल बेंजीन लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर दो कार्बन निकल रहे हैं यहाँ पे तो CO2 भी कितने निकलेंगे, दो। ठीक है, और ये 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यानी यहाँ पे 3 H2O बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एल्किल बेंजीनों का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद में हमें बेंजोइक एसिड ही मिलता है, बाकी की कार्बन सीरीज जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देती है, CO2 और H2O। जैसे एल्केन का ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, एल्केन का अगर एक बार ऑक्सीडेशन करवाते हो एक स्टेप का, तो उससे क्या बनता है, एल्केन का एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। तीसरे स्टेप में एसिड, और एसिड के आगे अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे क्या बनेगा, CO2 और H2O बन जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर हम कोई भी एल्किल बेंजीन लेते हैं तो उससे हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, बाकी के जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन बचे हैं वो CO2 और H2O की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड लिखो, हेलोफोम रिएक्शन। नेक्स्ट है हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन है तो हमारी क्या, एसिड बनाने की रिएक्शन है, तो एसिड बनेगा और एक हेलोफोम बाहर निकलता है। हेलोफोम क्या चीज होती है, कोई आइडिया, हेलोफोम क्या होती है, जैसे क्लोरोफोम हो गया, CHCl3। ठीक है, ये चीजें बाहर निकलती है और एक आपका क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। रिएक्शन करवाते हैं हम कीटोन की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी कीटोन लेते हैं, कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं हैलाइड के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में, क्षार की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तो बनाता है आपका एसिड, और उसके साथ में ये जो CH3 है ये निकलेगा CHX3 की फॉर्म में। ठीक है, और बाकी के HX बाहर निकल जाते हैं। इसको आप इसी तरह से लिखो। ठीक है, यानी इस रिएक्शन के अंदर एसिड बना और एक क्लोरोफोम, या फिर इसे बोलेंगे हम हेलोफोम, है ना, क्लोरो नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है, हेलोफोम, हेलोफोम बनता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म करेंगे, एक बार ये रिएक्शन लिख लो कि हेलोजन की उपस्थिति में बेस लेते हैं हम और H3O+, ये दो कंडीशंस होती है, इन दोनों कंडीशन के बाद में हमें एसिड मिलता है और उसके साथ में एक हेलोफोम मिलता है। नहीं, कंडीशन ये दो ही होगी।
आप इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हो कि पहले स्टेप में आपने बेस की रिएक्शन करवा दी, फिर X2 की करवा दी, और उसके बाद में आपने H3O प्लस ले लिया। हाँ, वो दोनों साथ में लिखती है, ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ चलता है। हर स्टेप के अंदर पहले एक आपका बेस आएगा, वो एक H प्लस निकालेगा और एक X माइनस जुड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में फिर एक बेस आएगा, फिर एक H प्लस निकालेगा, फिर एक X जोड़ के जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में फिर एक बेस आएगा, एक H निकालेगा, यानी ये तीनों H यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और इसकी जगह 3 X जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म लिख लो। ठीक है, मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास, ये CH3 है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, बेस रिएक्ट करेगा, क्षार क्रिया करेगा, तो उसमें क्या होता है OH माइनस, ये क्या करता है, एक बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक H प्लस बाहर निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से एक H प्लस को ये बेस जो है, क्षार जो है वो बाहर निकालेगा। ठीक है, जब ये बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ ही ले लेंगे हम X2। ठीक है, तो ये जब H प्लस निकलता है तो इस H प्लस के साथ में क्या होता है, X माइनस जुड़ता है और एक X प्लस बचा। यानी जब भी हम हेलोजन की रिएक्शन करते हैं तो हेलोजन पे क्या होता है, एक पे स्लाइड पॉजिटिव और एक पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो स्लाइड नेगेटिव वाला होता है वो तो H प्लस के साथ में HX बना लेगा। ठीक है, और एक जो X पॉजिटिव चार्ज का बचा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप, 2 हाइड्रोजन रह गए और एक यहाँ पे हेलोजन आ गया। सेकंड स्टेप फिर से वही होगा, बेस आएगा, X2 आएगा, बेस जो है एक H प्लस को लेके जाएगा और ये एक X प्लस जो है X के ऊपर जिसपे फ्लाइट पॉजिटिव चार्ज है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, 2 हेलोजन बचे। फिर से तीसरे स्टेप में फिर से यही होगा, एक बेस आएगा, एक X2 आएगा और ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर तीनों के तीनों इस H प्लस को लेके जाएगा और एक X यहाँ पे आ जाएगा और तीनों क्या बन जाएंगे, X। यानी सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हेलोजन से। ठीक है, बीटा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। ठीक है, आप इसको एक स्टेप मान लो। दूसरे स्टेप में हम फिर से बेस की रिएक्शन करवाएंगे, क्षार दोबारा अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, वो किस पे करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर करेगा। कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये लिख लिया। ठीक है, मैं सेकंड स्टेप इधर ऊपर लिख रही हूँ। ये आया हमारे पास कि एक तो है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप और एक ऐसा कार्बन जिसपे क्या जुड़े हुए हैं, 3X। ठीक है, तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारा सबसे पहले आएगा बेस, ये कहाँ पे आएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आपका आया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये O नेगेटिव जो है ये क्या बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपके पास, R C डबल बॉन्ड OH और इसके साथ में CH3 माइनस।
ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये CHX3, यानी ये जो लास्ट का हम H3O प्लस लेते हैं उसका जो H प्लस है वो जुड़ेगा किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, ये हमारी हेलोफोम रिएक्शन की लास्ट में एक एसिड बन जाता है। ठीक है, कीटोन लेते हैं हम, कीटोन में क्या होता है, एक एसिड बन जाएगा और एक साथ में हेलोफोम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हेलोफोम आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारी हेलोफोम रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोक्सिलीकरण से, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अपने। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ, CO2 के साथ। कार्बोक्सिलेशन होता है मतलब CO2 से रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन होता है मतलब CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, इसके साथ जब भी रिएक्शन होगी तो क्या होता है, ये जो RMgX है इसमें R के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, MgX। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बनेगा इस तरह से, RC डबल बॉन्ड O, O माइनस MgX। ठीक है, और इसका जल अपघटन करवाएंगे तो सिंपल एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसको अपने कल वाली क्लास में कर लेंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म वैसे लिखनी है साथ में,